महीनों से आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा। Many young celebrities, influencers और even regular fit लोगों की sudden heart attack से unexpected death हो रही है। Sudden death of 42-year-old actress Shefali Jariwala. Following a sharp rise in heart attack cases across the state, Mysuru 9 साल की एक बच्ची की मौत चर्चा में है। कहा जा रहा है कि उससे दिल का दौरा पड़ा। स्टेडियम में बैडमिंटन खेल रहे 25 साल के राकेश की अचानक मौत हो गई। और सबसे पहला और कॉमन रिएक्शन होता है, पर ये तो बिल्कुल हेल्दी लगते थे, फिर कैसे? लोग कंफ्यूज्ड हैं। कोई बोल रहा है वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, कोई जिम को ब्लेम कर रहा है और कुछ कह रहे हैं कि बोटॉक्स, स्टीरॉइड्स या एंटी एजिंग इंजेक्शन ही इसका रीजन है। बट व्हाट्स द एक्चुअल ट्रुथ? क्या सच में वैक्सीन रिस्पॉन्सिबल है? इस वीडियो में हम इन्हीं थियरीज का ब्रेकडाउन करेंगे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स नॉट स्पेक्यूलेट, लेट्स एजुकेट। इंडिया में 18 to 45 एज ग्रुप के लोगों में कार्डियक अरेस्ट का रेट राइज हुआ है। अर्बन इंडिया में तो ये रिस्क दुगना हो गया है पिछले कुछ सालों में। हॉस्पिटल्स, कार्डियोलॉजिस्ट सब कह रहे हैं कि एक रियल मेडिकल कंसर्न बन चुका है। फिर भी सेलिब्रिटीज के केसेस में ये ज्यादा प्रोमिनेंट क्यों लगता है? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स कैरी करता है जो कि कॉमन लोग यूजुअली नहीं करते। जब हम किसी सेलिब्रिटी को 6 पैक या अल्ट्रा लीन फिजिक में देखते हैं तो हमें लगता है कि वाओ, दे लुक सो फिट। लेकिन हर सो कॉल्ड फिट बॉडी हेल्दी नहीं होती। सेलेब्स पे कांस्टेंट प्रेशर होता है कैमरा रेडी बॉडी मेंटेन करने का। उसका मतलब होता है इंटेंस बैक टू बैक जिम सेशंस, क्रैश डाइट्स विद डेंजरसली लो कार्ब और कैलोरी लेवल्स, एक्सेसिव फैट बर्निंग रूटीन बिना प्रॉपर न्यूट्रिशन के, एंड टू टॉप ऑल ऑफ दैट कभी कभी तो विदाउट रेस्ट और रिकवरी डेज। साइंस ये कहती है कि हार्ट भी एक मसल है और मसल्स को रेस्ट चाहिए होता है। अगर आप बार बार एक्सट्रीम ट्रेनिंग कर रहे हो बिना रिकवरी के तो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी डेवलप होती है, स्पेशली वेंट्रिकल्स में। इन्फ्लेमेशन बढ़ता है सिस्टमिक लेवल पे और बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स कॉन्स्टेंटली हाई रहते हैं और इन सब का रिजल्ट हार्ट बिकम्स मोर प्रोन टू अरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट्स, जिसका वर्स्ट केस आउटकम होता है सडन कार्डियक अरेस्ट। यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी ने स्टडी में बताया है कि जो लोग लॉन्ग टर्म हेवी वर्कआउट करते हैं उनके हार्ट में साइलेंटली स्कारिंग डेवलप हो जाती है और ये स्कारिंग फ्यूचर में हार्ट के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को डिस्टर्ब करके सडन कार्डियक अरेस्ट ट्रिगर कर सकती है। सोचो, फोन को चार्जिंग पे लगा के सारे हेवी एप्स एक साथ चला दो, ओवरहीट होके शट डाउन हो जाएगा, राइट? हेल्दी दिखना और ट्रूली हेल्दी रहना ये दोनों अलग चीजें हैं। सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर कल्चर में एक ऑब्सेशन है, बल्किंग अप फास्ट एंड इंस्टेंट फैट श्रेड। इस ऑब्सेशन में कई लोग रीच करते हैं शॉर्टकट्स की तरफ, लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, ग्रोथ पेप्टाइड्स और क्लेनब्यूटेरॉल, द इनफेमस फैट बर्नर। ये चीजें नेचुरल हार्मोन्स का बैलेंस बिगाड़ देती हैं और सबसे पहला इफेक्ट होता है हार्ट पर। जब टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स बॉडी में आर्टिफिशियली इंजेक्ट किए जाते हैं तो हार्ट सेल्स पे उनका अनएक्सपेक्टेड प्रेशर पड़ता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन और रिदम दोनों आउट ऑफ सिंक हो सकता है। जब आप स्टेरॉइड्स लेते हो तब आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड पे चली जाती है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं और हार्ट मसल्स को अननेचुरली थिक और स्टिफ बना देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो मुश्किल हो जाता है। स्टेरॉइड आपके हार्ट वॉल्स को अबनॉर्मली इन्फ्लेट भी कर देते हैं, जिससे कार्डियक इलास्टिसिटी ग्रेजुअली लूज हो जाती है। ये सब कुछ अंदर ही अंदर होता है बिना किसी ऑब्वियस सिम्टम के, एंड टन्स ऑफ मेडिकल रिसर्च प्रूव दिस। लाइक एक शॉकिंग हार्वर्ड लेड स्टडी। ये स्टडी 140 वेट लिफ्टर्स पे हुई थी, स्टेरॉइड यूजर्स वर्सेस नॉन यूजर्स, एंड द रिजल्ट्स वर आई ओपनिंग। स्टेरॉइड यूजर्स की हार्ट पंपिंग कैपेसिटी 50% लेस एफिशिएंट थी कंपेयर टू नॉन यूजर्स। Their heart walls became abnormally thick, a condition linked to sudden cardiac death। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये डैमेज स्टेरॉइड स्टॉप करने के बाद भी परसिस्ट कर रहा था। रिसेंटली 2025 में एक ACC बैक्ड स्टडी ने प्रूव किया प्रोफेशनल मेल बॉडी बिल्डर्स में सडन कार्डियक डेथ का रिस्क 5 टाइम्स ज्यादा हो गया है कंपेयर टू एमेचर्स। उन्होंने प्रोफेशनल मेल बॉडी बिल्डर्स को 8 साल तक मॉनिटर किया एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड 121 लोगों की डेथ हो गई और उनमें से 46 डेथ सडन कार्डियक अरेस्ट से थी। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने एक स्टडी में दिखाया कि स्टेरॉइड यूजर्स के हार्ट का स्ट्रक्चर एक ओल्ड एज हार्ट के जैसा दिखने लगता है इवन इन द 20s। और इंडिया में स्टेरॉइड्स इजीली मिल जाते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के या कोई भी जिम ट्रेनर्स के थ्रू। ये सब ब्लैक मार्केट से सोर्स होते हैं, इनके डोजेस का भी कोई कंट्रोल नहीं, ना कोई क्वालिटी चेक। विजिबल गेन्स देखने को तो मिलते हैं बट इनविजिबल डैमेज हार्ट के सेल्स पर होता रहता है, जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं, विच इन सम केसेस लीड्स टू सडन कोलैप्स ड्यूरिंग और आफ्टर वर्कआउट।
आजकल हर सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को एवर यंग और फ्लॉलेस दिखने का क्रेज होता है, बिना उसके रिपरकशन समझे। लेटली ट्रेंड चल रहा है इंजेक्टेबल्स का, चाहे वो कोलाजन बूस्टर्स हो, पेप्टाइड शॉट्स, टेस्टोस्टेरोन माइक्रोडोजेस या HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। नॉर्मली ये हार्मोन बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, बट एज के साथ साथ इसका प्रोडक्शन कम होते जाता है। इसलिए लोग आर्टिफिशियली ये हार्मोन को इंजेक्ट करते हैं टू रिवर्स एजिंग इफेक्ट्स। ये सब शॉर्ट टर्म ग्लो और परफॉर्मेंस बूस्ट के लिए टेम्पटिंग लगता है, लेकिन जब ये हार्मोन आर्टिफिशियली बिना क्लिनिकल नीड के बॉडी में पुश किया जाता है तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एंड हार्ट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? रिसर्च डायरेक्टली सजेस्ट दैट एक्सेस HGH कैन कॉज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मतलब हार्ट में स्ट्रक्चरल चेंज जो ब्लड पंपिंग को इनएफिशिएंट बना देता है। ये हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ाता है। और अगर एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं तो बोटॉक्स की कैसे ना करें। जब भी कोई सेलिब्रिटी सडन हार्ट अटैक से गुजरता है और वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जैसे बोटॉक्स का यूजर हो तो लोग नेचुरली उस कनेक्शन को क्वेश्चन करते हैं। और ये सिर्फ एक नई गॉसिप नहीं है, इंटरनेट पे काफी टाइम से ये डिबेट चलती आ रही है कि क्या बोटॉक्स सिर्फ स्किन तक लिमिटेड है या उसके सिस्टमिक इफेक्ट्स भी है। ज्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि बोटॉक्स एक एक्सट्रीमली टारगेटेड थेरेपी है जिसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं तो वो एकदम लोकलाइज्ड होते हैं। लेकिन फिर भी काफी लोगों ने पर्सनली ये रिपोर्ट किया है कि उन्हें बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बाद हार्ट पैल्पिटेशन, लाइट हेडेडनेस और एंजाइटी टाइप सिम्टम्स फील हुए हैं। इसे लेकर साइंस भी कंसर्न रेज करता है। हियर्स व्हाट साइंस सेज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की QGM जर्नल ने एक स्टडी पब्लिश की थी जिसमें एक मिडिल एज लेडी ने बोटॉक्स के कुछ समय बाद सीवियर हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस फेस किया, जिसका कुछ क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। रिसर्चर्स ने ये पॉइंट किया कि अगर बोटॉक्स गलत लेयर में इंजेक्ट हो या एक्सीडेंटली ब्लड स्ट्रीम तक ट्रैवल करे तो वो सिस्टमिक इफेक्ट्स कॉज कर सकता है, इंक्लूडिंग कार्डियक इश्यूज। मतलब ये रेयर है लेकिन पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, स्पेशली अगर प्रोसीजर्स पास या अनसर्टिफाइड क्लिनिक्स पे हो रहे हो बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के। तो जब हम सडन कार्डियक अरेस्ट के रेयर लेकिन पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो बोटॉक्स भी एक रेड फ्लैग बन जाता है। नॉट बिकॉज इट्स ऑलवेज डेंजरस बट बिकॉज द मार्जिन ऑफ एरर इज रेजर थिन। सेलेब्स की लाइफ ग्लैमरस दिखती है बट इसका एक डार्क साइड भी होता है। कभी लेट नाइट पार्टीज, सेलेब सर्कल्स या इवन जिम लॉकर रूम्स में यूज होते हैं हार्मफुल ड्रग्स जैसे कोकेन। कोकेन जैसे स्टिमुलेंट्स डायरेक्टली हार्ट को हाइपर ड्राइव में डाल देते हैं। कोकेन शार्पली रेजेस कैटेकोलामाइन लेवल्स, बॉडी के स्ट्रेस केमिकल्स, जिससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर डेंजरस लेवल तक स्पाइक कर जाते हैं। ये इफेक्ट इतना सडन होता है कि इवन अ सिंगल यूज कैन ट्रिगर वैसोस्पैज्म, आर्टरीज का सडन टाइटन होना और ब्लड फ्लो डिसरप्ट होना। A study published in Circulation Journal shows that cocaine use से even first time users में 6 गुना हायर रिस्क होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का within 1 hour of use। और ये सिर्फ हैवी यूजर्स की बात नहीं हो रही है, एक बार भी इनफ हो सकता है। सिर्फ कोकेन तक बात नहीं रुकती, MDMA, LSD, केटामीन जैसे डिजाइनर पार्टी ड्रग्स भी हाईली रिस्की होते हैं। ये सब वैसोस्पैज्म कॉज करते हैं। ये पार्टी हाइज आपकी बॉडी को ऐसे लोज में डाल रही है जिसके बाद देयर इज नो रिकवरी। एक मूवमेंट का थ्रिल अगले ही मूवमेंट मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है। इनफैक्ट जो भी रिस्क मैंने अभी तक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से लिंक्ड बताए हैं उन सब में से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव यही है। Every time a young fit person dies suddenly, comments flood in. वैक्सीन रिस्पॉन्सिबल है, सब ब्लेम वैक्सीन को ही करते हैं। और ये एक कॉमन फियर बन गया है कि कोविड वैक्सीन ने लोगों के हार्ट वीक कर दिए हैं। क्या हार्ट अटैक के मामले कोविड की वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं? बट क्या ये सच है या सिर्फ वायरल मिस इन्फॉर्मेशन? चलिए फियर को फैक्ट से सेपरेट करते हैं। बिफोर जंपिंग टू वैक्सीन थियरीज वी नीड टू आस्क हाउ डिड कोविड अफेक्ट द हार्ट इन द फर्स्ट प्लेस। बहुत सारे लोगों ने बोला कि वैक्सीन लगाया और तब से प्रॉब्लम शुरू हुई, बट शायद उन्हें ये याद नहीं कि कोविड पहले हुआ था और रियल डैमेज वही करके गया था। बॉडी एक मेमोरी बैंक है जो हर इन्फेक्शन का एक इनविजिबल फुटप्रिंट छोड़ जाती है, जैसे कोविड इन्फेक्शन ने भी छोड़ा। वैक्सीन विजिबल था और कोविड साइलेंट था, और अक्सर जो दिखता है ब्लेम उसी पे जाता है। बट लेट्स रिवाइंड, कोविड इन्फेक्शन खुद हार्ट के लिए कितना डेंजरस था उस बात से हम अनअवेयर हैं। वायरस ने सिर्फ लंग्स पे ही नहीं हार्ट पे भी साइलेंट डैमेज किया है। कोविड-19 के बाद हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क रियल है और काफी सीरियस भी। According to studies, approx 30% of hospitalized COVID patients show direct cardiac injury, troponin spike, arrhythmia, and even heart failure in some. Washington University की एक रिसर्च ने बताया, कोविड से रिकवर होने के बाद भी नेक्स्ट 1 साल तक हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क 60 to 70% तक होता है, इवन इन दोज विदाउट प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन। कोविड-19 इन्फेक्शन बॉडी में आर्टीरियल और वीनस क्लॉट फॉर्मेशन ट्रिगर करता है, जिससे मायोकार्डाइटिस और इवन सडन कार्डियक इवेंट्स तक हो सकते हैं। ये सब पीयर रिव्यूड स्टडीज और CDC जैसी अथॉरिटीज ने भी रिपोर्ट किया है।
स्टडीज फ्रॉम ICMR एंड एम्स ने सिमिलरली ये बताया कि इंडिया में भी कोविड के इफेक्ट से काफ़ी पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन, क्लॉटिंग और इरेगुलर हार्ट बीट्स देखी गई और इनमें से कई यंग लोग भी थे विदाउट एनी हेल्थ इश्यूज बिफोर। कोविड इन्फेक्शन से हार्ट मसल इन्फ्लेम होता है जिसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं, जिसका इम्पैक्ट वैक्सीनेशन से कई ज्यादा सीवियर होता है। रियल वर्ल्ड केसेस और रिसर्च ने बार बार ये बताया है कि कोविड इटसेल्फ कॉजेज मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस यानी हार्ट के आउटर लेयर की स्वेलिंग जिसका पेन एंजाइटी जैसा फील होता है, ब्लड क्लॉट्स जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स होते हैं और हार्ट पाल्पिटेशन। और अब इंडियन रिसर्चर्स ने इस पर और गहराई से रिसर्च की है। अकॉर्डिंग टू अ कोलैबोरेटिव स्टडी ऑफ DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आईसर बहरमपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, कोविड वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है वही प्रोटीन जो वायरस को हमारे सेल्स के अंदर जाने में हेल्प करता है, ये प्रोटीन डायरेक्टली हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स के सेल से स्टिक हो जाता है और जब ये स्टिक होता है हार्ट मसल की कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाती है और ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इसका मतलब हार्ट और वेन्स पे प्रेशर बढ़ता है जिससे सीरियस लॉन्ग टर्म डैमेज का थ्रेट है। कोविड का स्पाइक प्रोटीन फिब्रिनोजेन से इंटरैक्ट करता है जो एक क्लॉट बनाने वाला प्रोटीन है और मेजर क्लॉटिंग ट्रिगर करता है जिससे इवन आफ्टर कोविड हार्ट प्रॉब्लम्स होती है। इसका मतलब कोविड के बाद सडन कार्डियक अरेस्ट का राइज स्पेशली इन यंगर पीपल कोई कोइंसिडेंस नहीं था। दिस स्टडी शोज कि वायरस खुद एक वैस्कुलर डिसरप्टर था एंड दिस रिसर्च हैज बीन डन रिसेंटली इन 2025। ये एक रेस्पिरेटरी नहीं मल्टी सिस्टम वायरस था। तो जब हम हार्ट रिस्क की बात करते हैं तो रिसर्च क्लियरली बताता है कि वायरस इटसेल्फ वाज मोर रिस्कियर देन द वैक्सीन। तो ब्लेम वैक्सीन को क्यों मिलता है? क्योंकि टाइमिंग ओवरलैप करती है। तो चलो अब वैक्सीन की बात करते हैं। मोस्ट फिंगर्स वर पॉइंटेड ऑन mRNA वैक्सीन्स लाइक फाइजर और मॉडर्ना। कुछ रेयर केसेस में स्पेशली यंग मेल्स में सेकेंड डोज के बाद माइल्ड हार्ट इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए गए, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये साइड इफेक्ट्स एक्सट्रीमली रेयर थे और मेजॉरिटी केसेस में सेल्फ रिजॉल्विंग थे, मतलब कुछ दिनों में ठीक हो जाए बिना परमानेंट डैमेज के। और इंडिया में लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन लिया। इन दोनों वैक्सीन के साथ मायोकार्डाइटिस या सीवियर हार्ट इश्यूज का कोई मेजर ट्रेंड या डायरेक्ट लिंक नहीं मिला। सो इफ एनीथिंग कल्प्रिट वायरस हो सकता है, नॉट द वैक्सीन इन दिस केस। तो जब लोग कहते हैं वैक्सीन लेने के बाद हार्ट अटैक आ गया, इट्स इम्पोर्टेंट टू आस्क क्या उस पर्सन को ऑलरेडी अंडरलाइन कंडीशन थी या क्या उसने कोविड इन्फेक्शन पहले फेस किया था। और जो लोग कोविड से रिकवर हो चुके हैं उनमें कुछ टाइम तक हार्ट मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर फटीग, चेस्ट पेन या पैल्पिटेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं, वर्कआउट टॉलरेंस सडनली गिर गई है और ब्रेथलेसनेस या हार्ट फ्लटरिंग फील हो रही है। हेडलाइंस ने डराया, गूगल ने कंफ्यूज किया, बट असली क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कार्डियक इश्यूज अक्सर सडनली नहीं आते हैं, वो मंथ्स या ईयर्स तक बॉडी में साइलेंटली बिल्ड होते रहते हैं। गुड न्यूज, वी कैन एक्ट वे बिफोर थिंग्स गो रॉन्ग। जो भी फैक्टर्स हमने अब तक कवर किए उनका सोल्यूशन पैनिक नहीं प्लानिंग है और इसीलिए अर्ली अवेयरनेस प्लस कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल चॉइसेस काफी इंपैक्टफुल होते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रोटेक्टिव हैबिट्स की। अपने बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर मत करो। 20s या 30s में अगर चेस्ट हैवीनेस, डिजीनेस और पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, सिर्फ एंजाइटी है बोलकर टाल मत दो। अचानक से फिटनेस ड्रॉप होना, वॉक करते वक्त हैवी ब्रीदिंग, ये सब रेड फ्लैग्स होते हैं। पीरियोडिक स्क्रीनिंग इज स्मार्ट। आपका लाइफस्टाइल हाई स्ट्रेस है या फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है या आप सप्लीमेंट्स, फैट बर्नर्स या स्टेरॉइड्स ले रहे हो, तो एक बेसिक कार्डियक स्क्रीनिंग कराना इज नॉट पैरानोया, इट्स प्रोटेक्शन। बॉडी को रिपेयर का टाइम दो। Sleep is equals to medicine. 4 hours नहीं, 7 to 8 hours daily. Ultra processed food, alcohol, endless caffeine, ये सब हार्ट के साइलेंट अटैकर्स हैं। हेवी वर्कआउट इंपॉर्टेंट है तो रिकवरी भी उतनी ही प्रायोरिटाइज होनी चाहिए। हार्ट को सिर्फ डाइट और जिम से नहीं, इमोशनल रेगुलेशन के थ्रू भी प्रोटेक्ट करो। क्रॉनिक स्ट्रेस, टॉक्सिक वर्क लाइफ बैलेंस, स्क्रीन एडिक्शन, ये सब कॉर्टिसोल स्पाइक करता है। लॉन्ग टर्म में यही सब हार्ट डैमेज का बेस बनाते हैं। मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, थेरेपी, ये सब सर्वाइवल टूल बन चुके हैं। और हाँ, टेस्टिंग का और उसके कॉस्ट का डर छोड़ो। ECG, एको, लिपिड प्रोफाइल, ट्रोपोनिन T, ये सब बेसिक अफोर्डेबल टेस्ट है। आपको डिजीज हो या ना हो, टेस्टिंग करवाने से आप अपनी बेसलाइन जान पाते हो। आजकल हर ब्रेकिंग न्यूज, हर ट्वीट, हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड एक नया डाउट क्रिएट करती है, बट जब तक डेटा, रिसर्च और रियल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगे, हम बस गेस करते रह जाएंगे। हार्ट अटैक्स आर राइजिंग बट सो इज मिस इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो का इंटेंशन सिंपल था, कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलना। हमने फैक्ट्स देखे,
मिथ्स ब्रेक किए और रियल रिस्क समझे जो वायरल हेडलाइन से काफी अलग थे। हार्ट हेल्थ एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट नॉलेज इज अ फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। आखिर में इंफॉर्मेशन से फियर नहीं अवेयरनेस बढ़ती है। आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो यू आर ऑलरेडी बेटर इन्फॉर्म्ड देन 90% ऑफ सोशल मीडिया। द सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियो वाज टू गिव यू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ कंफ्यूजन। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियोस बनाते रहूं तो आप अपना सपोर्ट इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हो। और आप अपना ओपिनियन इस टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।